हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक संबंध को क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में व्यक्त कीजिए और साथ ही ज्ञात कीजिए कि वह एक फलन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो जी परिभाषित है समुच्चय निर्माण रूप में एक्स वाई, जहाँ पे वाई का मान बड़ा होना चाहिए एक्स प्लस एक से और एक्स का मान एक दो इस समुच्चय से आना चाहिए और वाई का मान दो चार छः इस समुच्चय से आना चाहिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम लोग बताने वाले हैं कि कर्मित युग्म क्या होते हैं। कर्मित युग्म, और यहाँ पे हम लोग बताएंगे जैसे मान लो कोई दो समुच्चय दे रखे हैं, पहले समुच्चय में दो अवयव है एक दो, और दूसरे समुच्चय बी में तीन अवयव है ए बी सी। अभी मेरे को लिखना है ए क्रॉस बी, मतलब ये कर्मित युग्म है। इसका मतलब ये होगा कि देखो पहले समुच्चय का प्राथमिक अवयव लेंगे और इसको दूसरे अवयव के हर एक अवयव से संबंधित कर देंगे, मतलब एक का ए से संबंध, एक का बी से संबंध और एक का सी से संबंध। इसी तरह दूसरे अवयव को भी लेंगे पहले समुच्चय को, और इसी तरह तीनों अवयवों से हम लोग संबंधित कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आने वाला है ये वाला। देखिए दो ए, फिर आएगा दो बी, फिर आएगा दो सी। ये तो आ गया अपने पास कर्मित युग्म। और जो कर्मित युग्म होता है इसके लिए देखो कोई भी कर्मित युग्म संबंध हो, पहली चीज तो हर एक कर्मित युग्म संबंध होता है, लेकिन हम लोग बता भी देते हैं। मान लो आर एक संबंध है तो एक्स वाई से इसको मैंने परिभाषित कर दिया। यहां से अगर मैं कर्मित युग्म को संबंध बोल रहा हूं तो एक्स ए से आना चाहिए और साथ ही साथ वाई बी से आना चाहिए। इस तरह से मैं संबंध को परिभाषित करता हूँ। संबंध के बाद हम लोग चलते हैं फलन में। तो देखो फलन के लिए क्या आवश्यक है, फलन फलन के लिए क्या शर्तें आवश्यक है। इसके लिए बोलना है हमें कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में मिलना चाहिए, सह प्रांत में मिलना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि प्रांत में ऐसा कोई अवयव मौजूद नहीं होना चाहिए, प्रांत में ऐसा कोई अवयव नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए जिसके एक से ज्यादा प्रतिबिंब हो, जिसके एक से ज्यादा प्रतिबिंब हो। अब देखिए इन दोनों चीजों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो जी को मैं परिभाषित कर देता हूँ। जी परिभाषित है एक्स और वाई के रूप में, जहाँ पे वाई का मान एक्स प्लस एक से बड़ा होना चाहिए, एक्स का मान दिए गए समुच्चय एक दो से आना चाहिए और वाई का मान दिए गए समुच्चय दो चार छः से आना चाहिए। अब देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि संबंध तो क्या परिभाषित है। देखो संबंध के लिए हम लोग बोल देते हैं ये एक्स से वाई में परिभाषित है, क्योंकि एक्स इस समुच्चय को बोल देते हैं, या फिर एक काम कर लेते हैं इसको हम लोग हटाते हैं और यहां से हम लोग इसको बोल देते हैं कि ये ए से बी में परिभाषित है। ए समुच्चय को मैं बोल देता हूं यहाँ पे एक दो से बना समुच्चय, ठीक है, और बी समुच्चय को बोल देता हूं दो चार छः से बना समुच्चय। फिर हम लोग यहाँ पे अवयव को परिभाषित कर लेते हैं। अवयव कैसे परिभाषित होंगे, वाई का मान बड़ा होना चाहिए एक्स प्लस एक से, मतलब कि मैं एक्स का मान कहाँ कहाँ से ले सकता हूँ, एक्स ए से होना चाहिए और ए समुच्चय कौन कौन सा है, एक और दो से बना समुच्चय। यहाँ पे जैसे ही मैंने x का मान एक रखा तो y का मान यहाँ से एक प्लस एक, मतलब कि y का मान दो से बड़ा मिलना चाहिए। अब यहाँ से देखो हम लोग जानते हैं कि y का मान b से होना चाहिए, मतलब दो चार छः से होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो y का मान दो से बड़ा मिल रहा है, इसका मतलब y का मान चार भी हो सकता है और छः भी हो सकता है, ठीक है। तो y के क्या क्या मान मिल गए, चार और छः, ठीक है जी। फिर इसी तरह अगर मैं x का मान दो रख रहा हूं तो y का मान बड़ा होगा दो प्लस एक, मतलब कि y का मान बड़ा होगा तीन से। इसका मतलब यह है कि y का मान मिल जाएगा चार और छः। अब कर्मित युग्म में हम लोग लिखते हैं। तो देखिए कर्मित युग्म ये हमने जी से परिभाषित किया है और ये इस तरह से आ जाएगा। जब मैंने x का मान एक रखा तो इसके साथ दोनों आ गए वो चार
और 1 के साथ 6। फिर हमने x का मान 2 रखा तो 2 के साथ भी 4 आया और 2 के साथ भी 6 आया। अब देखो यहाँ हमने क्रमित युग्म तो बता दिए, अब क्या ये फलन है या नहीं है इसके लिए भी हमें बताना है। तो यहाँ पे डालते हैं, देखो ए समुच्चय हमने यहाँ पे डाल दिया और बी समुच्चय हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ए समुच्चय में 2 ही अवयव है, 1 2। बी समुच्चय में 3 अवयव है, 2 4 और 6। इसी तरह है ना, देख लीजिए एक बार फिर से। अब इसके बाद हम लोग अवयवों को संबंधित कर दिया, यहाँ से 1 को संबंधित किया 4 से और 1 को संबंधित कर दिया 6 से। इसी तरह 2 को संबंधित कर दिया 4 से, 2 को संबंधित कर दिया 6 से। अब देखो ये फलन की पहली परिभाषा को तो संतुष्ट कर रहा है। क्या परिभाषा है यहाँ से? पहली परिभाषा है कि प्रांत की प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है। लेकिन दूसरी परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है कि हर एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब मिलना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक संबंधित हो रहा है 4 से और एक संबंधित हो रहा है 6 से। एक अवयव के 2 प्रतिबिंब मिल रहे हैं अलग अलग, मतलब कि ये संबंध नहीं है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि जी एक फलन नहीं है। संबंध तो है, संबंध तो है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं g को x और y के रूप में लिखूं तो यहाँ x तो है a समुच्चय से आ रहा है और y जो है b समुच्चय से आ रहा है, मतलब ये एक संबंध तो है लेकिन फलन नहीं है। इसी तरह हमें सवाल में बताना था कि क्रमित युग्म के समुच्चय लिखो और फलन क्या है, होगा या नहीं होगा ये बताओ। तो दोनों हमने सिद्ध करके बता दिया यहाँ पे मुख्य अवधारणा की मदद से। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।